एक साहब लिखते हैं कि मैं जहाज से उतरा और कस्टम से गुजरकर टैक्सी लेने स्टैंड की तरफ चला। जब मेरे पास एक टैक्सी रुकी तो मुझे जो चीज अनोखी लगी वो गाड़ी की चमक दमक थी। उसकी पॉलिश दूर से जगमगा रही थी। टैक्सी से एक स्मार्ट ड्राइवर तेजी से निकला। उसने सफेद शर्ट और स्याह पतलून पहनी थी जो कि ताजा ताजा इस्त्री शुदा लग रही थी। उसने सफाई से स्याह टाई भी बांधी हुई थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। इसने एक खूबसूरत कार्ड मेरे हाथ में थमाया और कहा, सर, जब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रखूं, आप मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लें। मैंने आंखें मोच ली। ये क्या है? मेरा नाम साईं है, आपका ड्राइवर। मेरा मिशन है कि मुसाफिरों को सबसे मुख्तसर, महफूज और सस्ते रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और उनको मुनासिब माहौल फराहम करूं। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने आसपास देखा तो टैक्सी का अंदर भी उतना ही साफ था जितना कि वो बाहर से जगमगा रही थी। इस दौरान वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठ चुका था। सर, आप कॉफी या चाय पीना चाहेंगे? आपके साथ ही 2 थर्मास पड़े हैं जिनमें चाय और कॉफी मौजूद है। मैंने मजाक में कहा, नहीं, मैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। वो बोला, सर, कोई मसला नहीं, मेरे पास आगे एक कूलर पड़ा है, इसमें कोक, लस्सी, पानी और ऑरेंज जूस है, आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने लस्सी का मुतालबा किया और इसने आगे से एक डब्बा मुझे पकड़ा दिया। मैंने अभी से मुंह भी नहीं लगाया था कि इसने कहा, सर, अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेजी के अखबार मौजूद हैं। अगले सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो साईं ने एक और कार्ड मुझे पकड़ा दिया कि इसमें वो तमाम एफएम स्टेशन हैं जो मेरी गाड़ी के रेडियो पर लग सकते हैं। इसके अलावा इनमें वो तमाम एल्बम भी हैं जिनकी सीडीज मेरे पास हैं। अगर आपको मौसीकी का शौक है तो मैं लगा सकता हूँ। और जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था, उसने कहा कि सर, मैंने एयर कंडीशनर लगा दिया है, आप बताइएगा कि टेम्परेचर ज्यादा या कम हो तो आपकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर दूंगा। उसके साथ ही उसने रास्ते के बारे में बताना शुरू किया कि इस वक्त किस रास्ते पर से वो गुजरने का इरादा रखता है। इस वक्त वहां रश नहीं होता। फिर बड़े पते की बात पूछी, सर, अगर आप चाहें तो रास्ते से गुजरते हुए मैं आपको उस इलाके के बारे में भी बता सकता हूं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी सोचों में गुम रह सकते हैं। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, साईं, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही टैक्सी चलाते हो? उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई। ये कुछ 2 साल का अरसा हुआ मैंने ये शुरू किया। उससे 5 साल कबल मैं भी इसी तरह कुड़ता था जैसे कि दूसरे टैक्सी वाले कुड़ते हैं। मैं भी अपना सारा वक्त शिकायतें करते गुजारा करता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच की ताकत क्या होती है। ये सोच की ताकत होती है कि आप बतख बनना पसंद करेंगे कि उकाब। अगर आप घर से मसाइल की तवक्को करके निकलेंगे तो आपका सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। बतख की तरह हर वक्त की टें टें से कोई फायदा नहीं। उकाब की तरह बुलंदी पर उड़ो तो सारे जहां से मुख्तलिफ लगोगे। ये बात मेरे दिमाग को तीर की तरह लगी और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी है। मैं हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए होता था और बतख की तरह से टें टें करता रहता। बस मैंने उकाब बनने का फैसला किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो तमाम टैक्सियां गंदी देखी। उनके ड्राइवर गंदे कपड़ों में मलबूस होते थे, हर वक्त शिकायतें करते रहते थे और मुसाफिरों के साथ झगड़ते रहते थे। इनके मुसाफिर भी इनसे बेजार थे। कोई भी खुश नहीं था। बस मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। पहले मैंने चंद तब्दीलियां की, गाड़ी साफ रखनी शुरू की और अपने लिबास पर तवज्जो दी। जब ग्राहकों की तरफ से हौसला अफजाई मिली तो मैंने मजीद बेहतरी की और अब भी बेहतरी की तलाश है। मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा कि क्या इससे तुम्हारी आमदनी पर कोई फर्क पड़ा? सर, बड़ा फर्क पड़ा है। पहले साल तो मेरी इनकम डबल हो गई और इस साल लगता है 4 गुना बढ़ जाएगी। अब मेरे ग्राहक मुझे फोन पर बुक करते हैं या एसएमएस करके वक्त लेते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे एक और टैक्सी खरीदनी पड़ेगी और अपने जैसे किसी बंदे को इस पर लगाना पड़ेगा।
اس چیز سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سوچ بدلیں گے تو اپنی زندگی بدلیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا وہ اس وقت ہے جب وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔ دوستو، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔